ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इस खेल में पासा मैंने फेंका है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या? मेरा पीछा एक अरसे से कर रहे हो, क्यों? तुम शिखा हो ना? तो? तुम सौम्या की दोस्त शिखा हो ना? हाँ तो क्या? मैं सुमित राठी। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मुझे नहीं करना, और आज के बाद से ना मेरा पीछा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने पहली पहल की थी, पर क्या पहली पहल मैंने ही की थी? सुनिए शिखा, सुमित अच्छा लड़का है, तुम गलत सोच रही हो उसके बारे में। वकील हो उसके? दोस्त हूँ, वो मरता है तुम पर। तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी मर जाओ उसके साथ। कह देना उसे, मुझे उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ मेरी फीलिंग सामने रखी थी। मैंने उसे छेड़ा नहीं था, मैंने उसे परेशान नहीं किया था। मैं कोई सड़क छाप रोमियो नहीं हूं। मैं दिल से प्यार करता हूं उसे। फिर उसने ऐसे क्यों रिजेक्ट किया मुझे? दिल से प्यार करने वाले तो हजारों हैं सुमित, लेकिन उसका तो एक ही दिल है ना, जो तेरे लिए नहीं धड़कता। मैटर क्लोज है यार। वो देख सुमित, ट्राई मारना बंद कर दे। बेकार में अपना इंसल्ट क्यों करवाना है तुझे? तुम्हारा नाम सुमित है ना? हाँ, मेरा नाम ही सुमित राठी है। आई एम सॉरी तुम्हारे साथ अकड़ के बात करने के लिए। सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। तो तुम मेरा क्लास ले रही थी? नहीं, डरती थी। डर छुपाने के लिए गुस्सा दिखाती थी। तुम शोभापुर में रहती हो ना? पीछा करते हो ना? पता किया। हाँ, शोभापुर में रहती हूँ। मेरी फ्रेंड सौम्या, जो मेरी क्लासमेट भी है, वो तुम्हारे साजिद नगर में रहती है। ये भी पता है। तुम्हारा नंबर दो ना, मैं सेव कर लेता हूँ। मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा, फिर हम बात कर सकते हैं। मेरे पास फोन नहीं है, लेकिन हम फिर भी बात कर सकते हैं। जो पासा मैंने फेंका था उसने मेरा नंबर तो लगा दिया था, मेरा रास्ता खोल दिया था। पर क्या वो मंजिल वाकई में मेरी मंजिल थी? लालजी भाई, शिखा यहाँ आई थी क्या? नहीं तो जानकी बहन, मतलब गुजरी होगी यहाँ से, पर ध्यान नहीं दिया हम। सौम्या, तुम्हें पता कहाँ गई हो सकती है शिखा? नहीं विशाल भैया, हम रोज की तरह सुबह कॉलेज में ही मिले थे, उसके बाद अपने अपने घर चले गए।
पता चला जानकी? नहीं जी, गांव की एक एक दुकान पर हो आई हूँ। शिखा कहीं नहीं गई है। पापा, सौम्या के घर भी नहीं गई है शिखा। फिर ये लड़की गई कहाँ? राजपाल जी, मुझे लगता है कि हमें गांव फिर से छान लेना चाहिए। हो सकता है कहीं कोई एक्सीडेंट शुभ शुभ बोलो आशीष। आप चिंता मत कीजिए, हम शिखा को लेकर आते हैं। विशाल, बाइक निकाल। जी भैया। खेल जिस पॉइंट पर सामने आया था, खेल उस पॉइंट पर शुरू नहीं हुआ था। खेल वो नहीं था जो सब समझ रहे थे, जो हम भी समझ बैठे थे। खेल घातक हो सकता था। भनक तो थी कि कुछ डेंजरस होने वाला, पर डेंजर क्या था, किससे था, किसका था, यह हम पहचान नहीं पाए थे। कम से कम उस पॉइंट पर तो नहीं। 22 साल बिल्कुल बालिग होता है राजपाल जी। आपकी बेटी शिखा ग्रेजुएशन कर रही है, तो हो सकता है अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई। अपनी मर्जी से तो हमारी बच्ची घर से फुल स्केल कॉपी लेने निकली थी सर। माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे बाहर देख तो सही, धूप कितनी है। माँ, तो क्या हुआ? कल सबमिशन है, मुझे फुल स्केल शीट लेना है। माँ, 2:30 बजे निकली थी, शाम तक नहीं लौटी। सर उसके बाद हमने उसे पूरे गांव में ढूंढा, शिखा कहीं नहीं मिली। तो मार्केट घर से 10 मिनट की दूरी पर है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधे घंटे मान लीजिए। और अभी 9 बज रहे हैं सर, वो वापस नहीं आई। शिखा का फोन कल दोपहर से स्विच ऑफ है। हमने उसे फोन नहीं दिया है सर। किस बात का डर था आपको? कोई अफेयर वगैरह? हमारी बेटी बड़ी सीधी सादी है, फाइनल ईयर बीए कर रही है, दयाचंद पाठक कॉलेज रत्ननगर से। बस कॉलेज जाती है टाइम पर और घर आती है टाइम पर। सर उसकी सहेली है सौम्या, कभी कभी उससे मिलने साजिद नगर जाती है। बस मेरी सौम्या से बात हुई, वो वहां भी नहीं गई। शिखा के पास अपना अलग कमरा है? जी। तो आपने अलमारी चेक की, कहीं कपड़े लेकर गई हो? सब कुछ तो यही है। सर जवान बच्ची है हमारी, और काफी देर हो गई है। डर लग रहा है कहीं कुछ हो तो नहीं गया हमारी शिखा को। 22 साल की जवान बच्ची बिना खुद के सेलफोन के अपने सहेलियों के टच में कैसे रहती थी? किसी और का फोन इस्तेमाल करती थी? जरूरत पड़ने पर मेरा फोन इस्तेमाल करती थी। अपना नंबर दीजिए। हमें शिखा की एक तस्वीर चाहिए, और घर से निकलते वक्त उसने जो कपड़े पहने थे उनकी डिटेल्स। और एक बात जी, अगर कोई ऐसी बात है शिखा के बारे में जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और जो बात अभी तक आपने हमें नहीं बताई। नहीं सर, बस इतना ही कि हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस आ जाए। बड़ा अजीब है ना, शिखा ऐसे भाग गई। तुम्हें कैसे मालूम भाग गई? आपको कैसे मालूम कि भागी नहीं है? हम लोग चौहान परिवार के सालों से पड़ोसी हैं, और तुम भी जानती हो कि शिखा कितनी सीधी है। उसके पास अपना फोन तक नहीं है। फोन नहीं है का मतलब ये तो नहीं ना कि कोई चक्कर भी नहीं था? पापा पुलिस अब और क्या बोलेगी, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमारी शिखा की जिंदगी में कोई लड़का वड़का नहीं था, क्योंकि अगर कोई लड़का होता तो शिखा सबसे पहले हमें बताती। जानकी, तुम्हें शिखा ने कभी कुछ बताया था? कुछ बताया होता तो मैं आपसे छुपाती। तेरी बहन कॉपी खरीदने गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच रास्ते में किसी ने उससे उठा लिया हो? पिछले 2 महीने से काफी एब्सेंट रही है शिखा चौहान। जी हाँ, काफी लेक्चर्स भी बंक कर चुकी है। कोई खास वजह? अगर आपका इशारा किसी बॉयफ्रेंड की तरफ है तो हमसे ज्यादा उसकी कोई क्लोज फ्रेंड ही आपको बता सकती है। वैसे शिखा और सौम्या अरोरा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिखा लेक्चर्स तो बंक करती ही थी और कॉलेज भी कभी कभी नहीं आती थी, लेकिन क्यों ये मुझे नहीं पता। सौम्या, शिखा और तुम बेस्ट फ्रेंड्स हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिखा ने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना बताया हो। मैम, हम सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, शिखा ने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया। शिखा कल दोपहर से गायब है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, कोई जरा सी इंफॉर्मेशन भी हमारे बहुत काम आ सकती है। मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। सौम्या। हाँ माँ। बेटा, तुम आंखें चुरा रही हो, कुछ छुपा रही हो? नहीं तो। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बातें साथ नहीं दे रही एक दूसरे को। आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
पक्का अफेयर का मामला लगता है सर। अपने पिता के फोन से कॉल्स किया करती थी। पिता झूठ बोल सकते, फोन रिकॉर्ड्स नहीं। सर ये कॉलेज से छुट्टी मारने की बात तो हमें मालूम ही नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? शिखा रोज कॉलेज जाने के लिए निकलती थी। कॉलेज वालों को कोई गलतफहमी हुई होगी। विशाल, कॉलेज में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। हर रोज अटेंडेंस ली जाती है। पिछले 2 महीने में तुम्हारी बहन कम से कम 20 बार एब्सेंट मार्क हुई है। रजिस्टर झूठ नहीं बोलते। ये सुमित राठी कौन है? हमें नहीं पता सर। 4456732221 सुमित राठी का नंबर है। इस नंबर पर पिछले 2 महीने से लगभग हर रात 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा बात हुई है आपके नंबर से राजपाल जी। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। एड्रेस मिल गया है सुमित राठी का। साजिद नगर का रहने वाला है। आप जानते हैं सुमित राठी को? नहीं सर, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। चलिए सर, साजिद नगर चलकर पता करते हैं। सुमित राठी, वैसे इसके सरनेम से और आपके सरनेम से काफी कुछ समझ में आ रहा है। जरूर मेरी बेटी को फंसाया होगा इस सुमित ने। फंसाया होगा तो हम आजाद करवाएंगे, लेकिन राजपाल जी, अगर आपकी बेटी शिखा अपनी मर्जी से वहां गई तो हम दखल नहीं दे सकते। सर हमारी शिखा ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। हमें भरोसा है उस पर पूरा। इसलिए आप लोगों ने 22 साल की एक बालिग लड़की जो कॉलेज स्टूडेंट है, एक फोन तक रखने की इजाजत नहीं दी। सर वो हमारा निजी मामला है। यही बात सुमित और शिखा भी कह सकते हैं कि ये उनका निजी मामला है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा, उस वक्त आप लोग हमसे किसी किस्म की मदद की उम्मीद मत रखिएगा। जानकी जी हिम्मत रखिए, विशाल और राजपाल जी गए हैं साजिद नगर। वो क्या नाम बताया उन्होंने उस लड़के का? सुमित राठी है कोई। ऐसे हताश मत होइए, हो सकता है उनका कोई चक्कर वक्कर ना हो। उस सुमित ने फंसाया हो हमारी शिखा को। वो कह रहे थे उनकी लंबी लंबी बातें होती थी रातों को। हाँ, लेकिन क्या बातें करते थे उन्हें थोड़ी मालूम है। देखिए जानकी जी, मैं कर रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। विशाल और राजपाल जी गए हैं ना वहां। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं था कि आपका बेटा हमारी बेटी शिखा को भगा ले गया है? देखिए वो दोनों एक साथ भागे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, इन्हीं लोगों ने कुछ किया है, मैं अब तो कह रहा हूँ। अरे क्या? देखिए लखन जी, आपको इतना तो पता था ना, आपका बेटा इनकी बेटी को भगा कर लेकर गया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर दोनों एक साथ भी भागे अपनी मर्जी से, फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कितना बड़ा बवाल हो सकता है। देखिए सर, ऐसा है, मेरा बेटा सुमित ये कहकर नहीं गया था कि वो घर से भाग रहा है या फिर किसी लड़की के साथ भाग रहा है या किसी लड़की को भगा रहा है। साहब हमें तो यही पता है कि हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। अब ये बात तो कल रात कंचन से पता चली है हमें। ये आजकल की जवान पीढ़ी भी ना, घूमने जाना है, हाँ ठीक है जाओ, किसने रोका? पर दुकान ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता भाई? मुझसे भी कुछ कहकर नहीं गया है। फोन कर रही हूँ, अपना मोबाइल बंद कर रखा है। पर एक बात तो है, सुमित ने ऐसा पहले कभी तो नहीं किया। पापा, वो भैया अपने दोस्तों के साथ नहीं गए। तो फिर किसके साथ गया है? भैया एक लड़की के साथ भागे हैं, शादी करने जा रहे हैं। लड़की? ये सब उसने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये क्या बोल रहे हो भैया? कंचन धीरे, पागल हो गई क्या? इसका नाम शिखा चौहान है। भैया एक तो प्यार, वो भी इंटरकास्ट। इसीलिए तो भाग रहे हैं ना। तुझे पता है, मम्मी पापा बिरादरी वाले कोई नहीं मानेगा। भैया कम से कम मम्मी पापा को तो बताओ। मैं और शिखा एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकेंगे। बस एक बार शादी हो जाए, फिर सब लोग कबूल कर लेंगे। तू ना आज नहीं, कल नहीं, परसों भी नहीं, तरसों मम्मी पापा को बोल दे, पर उससे पहले अपने ऑटो को ताला लगा के रख। कंचन ने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे सर। अगर इसने ये बात हमें पहले बता दी होती तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर देता मैं सुमित को। सुमित ने अपना फोन भी बंद कर रखा है। हम करते भी तो क्या करते? तो कुछ चल कर आता ना हमारे पास। बता दे क्या कांड किया आपके बेटे ने। बहुत गलत किया तुमने राठी, अपने बेटे की काली करतूत को छुपाकर। एक मिनट, देखिए आप दोनों के बच्चे बालिग हैं,
पूरे आसार हैं कि वो दोनों अपनी मर्जी से घर से भाग गए। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी बेटी भागने वालों में से नहीं थी, जरूर से बहका गया। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज पहले मेरी बहन को ढूंढिए। ये मर्जी और बालिग वाली बात हम बाद में उसके साथ आपके सामने कर लेंगे। सर अनुमान लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, इन्हीं लोगों ने किडनैप किया मेरी बहन को। भैया कभी किडनैप वगैरह कर ही नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि 3 महीने से दोनों का अफेयर चल रहा है और दोनों साइड इक्वल इक्वल है। और तुम्हारा गुनाह भी इक्वल है, तुमने उनके भागने में मदद की है। जुबान को लगाम दे लड़के, अगर मेरा बेटा भागा है तो उसके साथ तुम्हारी बहन भी भागी है। अरे जाइए, आपकी जात का लड़का भी कभी मंजूर होगा ही नहीं। तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं आपकी जात के लड़की लेने के लिए? हमें भी एतराज है और सख्त एतराज है। क्यों बैठे रहे घर पे, जाते ना पुलिस के पास? अब जाएंगे बेटा और जाकर इल्जाम लगाएंगे आपकी बेटी पर कि उसने बहकाया हमारे बेटे को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? ये तो उल्टा चोट कुटवाल वाली बात हो गई। क्या उटपटांग बकवास कर रहे हैं आप? एक मिनट लाखन जी, राजपाल जी, एक मिनट। अब क्या करें आप लोग? आप दोनों के बच्चे घर से भाग गए, उनके बारे में सोचिए। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। तुमने हमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया सौम्या। मुझे सच में नहीं पता था कि शिखा सुमित के साथ भाग गई है। पर तुम्हें ये पता था कि शिखा और सुमित का अफेयर चल रहा है। इतना सीरियस ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग ये कदम भी उठा सकते हैं। सुमित राठी, वो स्टेशनरी वाला लड़का, जानती हूँ उसे, अच्छा लड़का है। पर तू क्यों पूछ रही है? अब कल रास्ते में मिला था, बोला फ्रेंडशिप करनी है। हाँ तो वो कह रहा था कि मेरी डिटेल्स उसे तूने दी है। मैंने कोई डिटेल विटेल नहीं दी है। हाँ एक बार जेल पेन लेने गई थी उसकी शॉप पर, तो उसने पूछा था तेरे बारे में, मैंने बोल दिया मेरी दोस्त है। मैं तो बस चेक कर रही थी कि वो सच बोल रहा है कि नहीं। वैसे भी मुझे थोड़ा ना इंटरेस्ट है उसमें। उस वक्त तो उसने कहा था कि उसे सुमित पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर 5-6 दिन बाद अचानक उसने बॉम्ब डाल दिया। क्या? अरे अब सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ की है। मैडम फ्रेंडशिप से सब शुरू होता है, समझी? ओ हेलो, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ? ओके एक बात बता, वैसे तो तुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ, वो फर्स्ट टाइम मैं अप्रोच करे मैं सीधे बोल दूं कि ओह माय गॉड, मैं तो तुम्हारे प्रपोज करने का वेट कर रही थी। पागल लड़की। कहाँ भागे दोनों? शिखा ने इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे सच में नहीं पता। तो फिर किसको पता हो सकता है? सुमित के 2 दोस्त हैं। नाम नंबर? नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक का नाम धीरज है और दूसरे का नाम मयंक। मयंक और धीरज दोनों अपने अपने घरों से गायब हैं सर। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ हैं। टेंशन वाली बात है। एक तो इंटरकास्ट मामला और अब ये धीरज और मैम दोनों गायब हैं। सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाना होगा, वरना वायलेंस के चांसेस हैं। देखिए हम आपसे पहले भी कह चुके, एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की अगर अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना चाहें, शादी करना चाहें, तो ना हम कुछ कर सकते और ना ही आप। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने दोनों गांव में तनाव फैलाने की कोशिश की तो हम आपको जरूर रोकेंगे। सर जब तक हमारी शिखा कुछ सामने से ये नहीं कहती ना कि अपनी मर्जी से गई है, हम नहीं मानेंगे। अब शिखा को हमारे सामने लेकर आए। सर बड़ी सीधी सी बात है, शिखा जैसी सीधी सादी और घरेलू लड़की भला ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है? झूठी बातें फंसाया होगा उसे। बातें तो बहुत हुई हैं और अक्सर आपकी बेटी शिखा सुमित को फोन किया करती थी। राजपाल जी, 22 साल की बेटी है हमारी शिखा, उसने आज तक कभी ऐसी वैसी बातें नहीं, कभी नहीं। सर जरूर सुमित ने भड़काया होगा शिखा को अपने परिवार के खिलाफ। देखिए जो कुछ भी हम उसका पता लगाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को सख्त वार्निंग देते हैं, जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते और बिना किसी दबाव के सच नहीं बोल देते, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। आगरा रिजर्व से 2-3 टुकड़े मंगवाओ बंदोबस्त के लिए और दोनों गांव के चौपालों पर तैनात करो। मोबाइल से अफवाहें फैलाने में वक्त नहीं लगता और जात पात के मामलों में अच्छे दंगों पर उतर आते हैं। जी सर। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लड़का और लड़की की सेफ्टी है और उनकी गरिमा। ये उनकी जिंदगी का नाजुक वक्त है और हमें इस सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। बस एक बार सबके सामने ये बात आ जाए कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, तब सारी गर्मी ठंडी पड़ जाएगी सर। मुझे लगता है कि हमें पुलिस पर और भरोसा नहीं करना चाहिए और खुद जाकर आगरा साइड ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि दोनों वहीं तो छुपे बैठे हों। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी अपनी बेटी एक दिन हमारी पीठ पे खंजर घोंप देगी। 2 दिन हो चुके, हमारी बेटी और उस लड़के के बीच कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब जल्दी कुछ कीजिए। टफ सिचुएशन थी, भागा हुआ इंटरकास्ट जोड़ा, उनकी फैमिलीज, उनकी बिरादरियां सब हाई टेंशन में। टेंशन और बढ़ जाती अगर उस जोड़े को खोजा जाता और उन्हें गांव में लौटने पर मजबूर किया जाता। बिल्कुल, हम टेंशन के टाइम बॉम्ब पर बैठे थे। हमारे देश का संविधान हर बालिग नागरिक को अपना जीवन साथी चुनने का हक देता है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ऐसे जोड़ों की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है, पर साथ ही ग्राउंड रियलिटीज की अपनी एक अलग रियलिटी होती है।
इंटरकास्ट जोड़े की हिफाजत के साथ साथ हम इंटरकास्ट दंगे भी तो नहीं होने दे सकते थे। पर यहां इस केस में हमें टेंशन किसी और ही वजह से होने वाली थी। यहां एक अलग ही गेम खेला जा रहा था, बड़ा अजीब, बड़ा विचित्र गेम। सर, आगरा सिटी के पीसीओ का नंबर है। अब आप उसे आगरा से ढूंढ लाएंगे या हम खुद कुछ करें? राजपाल जी, अभी आपने खुद बताया कि आपकी बेटी शिखा ने आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि उसने शादी कर ली सुमित से। सर, शिखा फोन पर रो रही थी। हमें नहीं पता उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसकी शादी कैसे हुई है, उसे मारा गया है या धमकाया गया है। लेकिन सर, शिखा की आवाज से साफ साफ लग रहा था कि वो दुखी है। हेलो हेलो विशाल भैया। शिखा, शिखा कहाँ हो तुम? मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है भैया। शिखा, हो कहाँ तुम? और तुमने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? हेलो बेटा, बेटा तुम जहां भी हो जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, अभी की अभी। हमारे साथ ऐसा मत करो बेटा। पापा मेरी शादी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारी शादी तो हमें करवानी थी। पापा? हेलो हेलो बेटा, फोन काट दिया उसने। वो तकलीफ में लग रही थी सर, कह रही थी कि उसकी शादी हो गई। हो सकता है कि शिखा की शादी जबरदस्ती की गई हो, वो किसी मुसीबत में हो। सर, जिस पीसीओ से शिखा ने फोन किया था वहां 2 आदमी लगाए थे। अभी तक वो लोग शिखा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए। सर, वो तो हमने भी रिटर्न कॉल किया था उस पीसीओ के नंबर पे, लेकिन तब तक शिखा जा चुकी थी। सर, मुझे लगता है कि सुमित और उसके दोस्तों ने जबरदस्ती शिखा को अगवा किया होगा और फिर कहीं शादी वादी रचाई होगी, और फिर जैसे ही शिखा को मौका मिला होगा उसे बाहर आकर फोन कर दिया होगा। सर, वो किसी मुसीबत में है, किसी खतरे में होगी वो। आगरा के सभी खबरों को काम पे लगाओ। शिखा, सुमित और उसके दोस्तों के फोटो सर्कुलेट करो। सर, हम आपकी बेटी शिखा को ढूंढ तो लेंगे, लेकिन मिलने के बाद अगर उसने ये कहा कि उसने सुमित से अपनी मर्जी से शादी की है, तो उस वक्त उसके फैसले की आपको इज्जत करनी होगी। सर, शिखा हमारी इज्जत, आप पहले उसे हमारे सामने तो लाइए, हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। साहब, बम्पर लाठी लगी है आपकी। यहाँ के एक सस्ते से लॉज में डर के मारे छिपे बैठे हैं आपका हीरो सुमित राठी और उसकी दुल्हनिया शिखा चौहान, और भागने में मदद करने वाले हीरो के दोनों दोस्त, साइड हीरो मयंक और साइड हीरो धीरज। आप उसे बस घर ले आइए, कुछ ऊंच नीच मत कर देना। चिंता मत करो जानकी, चिंता मत करो। चलिए बस। शिखा का भाई, पिता और पड़ोसी आशीष हमारा पीछा कर रहे हैं। कर्नल, हमारा काम है जोड़े की सलामती इंश्योर करना, और वो हम करेंगे। दो कमरे बुक हैं सर, एक में 2 लड़के हैं और दूसरे में कपल। राजपाल जी, पहले हमें बात करने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना। सर, बेटी है हमारी। देखिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए हमें। चुपचाप रिसेप्शन पे बैठिए। है सर, इस तरफ। सर, ये 301 है, यहाँ पे वो लड़के हैं, और वो 302 वहां पर कपल है। शिखा कहाँ है?
आप लोग यहां से हिलेंगे नहीं, चलो। सर कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, आप शिखा से पूछ लीजिए। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और हमारी फैमिलीज नहीं मानेगी। तुम बताओ, क्या सुमित ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ? शिखा एक बात बोलूं? जो भी बोलना है इन शॉर्ट, पापा का फोन लौटाना है। मैं 2 महीने से सोच रहा था कैसे बोलूं कैसे बोलूं। सुमित इन शॉर्ट। शिखा आई लव यू। ये तो तुम 200 बार बोल चुकी हो। शिखा मुझसे शादी करोगी? ये हुई ना बात। पता है मैं सोच रही थी कि तुम मुद्दे पर कब आओगे। ये सवाल सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए थे। बाय गॉड। सुमित, हमें पहले सोचना चाहिए था कि हम अलग कास्ट से हैं। शिखा, लव इंसानों के बीच होता है, कास्ट के बीच नहीं। हाँ, ये हम पे पैदाइशी मुहर लगी और हमसे मिटा भी नहीं सकते। तुम मुझे नर्वसा रहे हो। मुद्दे पर आओ। तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना, मजे ले रहे थे ना। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना? सो अगर हम इंटरकास्ट शादी की बात भी करते अपने मम्मी पापा से तो वो हमारा दी एंड कर देते और फिर हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते। क्या तुमने सुमित से अपनी मर्जी से शादी की है? हाँ सर, मैं सुमित से प्यार करती हूँ और आज सुबह ही हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। सर हम बालिग हैं और अब मैरिड कपल हैं। सर हमें हमारा फैसला लेने का पूरा हक है। बिल्कुल है। शिखा, तुम्हारे पापा और भैया रिसेप्शन पर बैठे हैं। अगर तुम दोनों को उनसे बात करनी है तो हमें बता दो। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे। तुम दोनों को प्रोटेक्शन देंगे। तुम दोनों को ना तो कोई परेशान कर सकता और ना ही कोई अलग कर सकता, इसलिए सोच कर बताओ, मिलना चाहती या नहीं? सब मुझे पापा से मिलना है। शिखा, तुम्हें पता है वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे? फिर क्यों? क्योंकि मेरे पापा है सुमित, मुझे मिलना है उनसे। सॉरी पापा, मुझे ये सब करना पड़ा। I'm sorry भैया। बेटा, हमने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया था? बेटा, तेरी ऐसी कौन सी मांग थी जो मैं आज तक पूरी नहीं की? पापा, मैं सुमित से प्यार करती हूँ, आप ये बात नहीं मानते। एक बार कहकर तो देखती शिखा, दुश्मन है क्या हम तेरे? ये बातें सारी बाद में होंगी, घर जाके। चलो बेटा, तुम्हारी माँ अधमरी हुई जा रही तुम्हारे बिना। सारी जिंदगी के आंसू एक ही दिन में बहा दी, एक बूंद पानी तक नहीं पिया उसने। तुम उनके साथ जाओगे शिखा, फिर वो हमें कभी नहीं मिलने देंगे। सुमित, मैं उनकी बेटी हूँ, तुम्हारी पत्नी भी। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब हमारा रिश्ता कोई नहीं बदल सकता। सर मुझे इसके घर वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पर मुझे है सर। ये तुम दोनों का आपस का मामला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। शिखा घर जाना चाहती है तो हम उसे रोक नहीं सकते। सॉरी। सर सॉरी तो आप लोग तब होंगे जब घर पहुंचते ही घर वाले शिखा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और सिर्फ वही नहीं, पूरा गांव, पूरी बिरादरी टूट पड़ेगी। मरना ही है ना, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, कभी ना कभी तो मार ही डालेंगे ना। सुमित, मुझे उस चीज का डर नहीं है। प्यार करते हम दूसरे से, शादी की है हमने। अब इस दुनिया की कोई ताकत हमारे रिश्ते को बदल के तो दिखा। बेटा, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? माँ, मेरी शादी हुई है। जानते हैं हम, मेरा मतलब है वो सुहागरात तो नहीं हुई ना? कोई संबंध सोई तो नहीं है ना तू उसके साथ? माँ, मेरी आज ही सुबह शादी हुई है। सुहागरात मनाने के बजाय मैं आप लोगों को मना रही हूँ। इसके पहले भी 3 महीनों से ये
तुम दोनों जो मिल रहे थे तभी तो कुछ नहीं हुआ था ना? नहीं माँ। पापा, हम इस शादी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन विशाल, शिखा से क्या कहोगे? कैसे समझाओगे उसे कि उसने जो किया वो गलत था? भैया, शिखा अच्छी तरीके से जानती थी ये सब कुछ जो वो कर रही है गलत है, फिर भी आगे बढ़ी। वो इज्जत उछाली उसने हमारी। मैं अब भी कहता हूँ, जड़ शिखा नहीं, वो सुमित है। सब उसी का क्या धरा है। सबसे पहले हमें उससे निपटना होगा। सुमित से हम बाद में निपटेंगे, शिखा से भी बाद में निपटेंगे। सबसे पहले तुम दोनों परितोष मुखिया जी से कहकर दोनों गांव की पंचायतों की बैठक बुलाओ और उनकी बिरादरी वालों को भी बुलाओ। बिरादरी के बिना इस मसले का हल नहीं निकल सकता। चलो अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। सर, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने दोस्त की मदद कर रहे थे बस। तुम लोग अपना गुड लक समझो कि पहले हमारे हाथ लग गए। गांव वाले तुम्हारे खून के प्यासे हो रखे। कुछ पता भी है क्या चल रहा है दोनों गांव में? सर, आप मुझे वादा कीजिए शिखा को कुछ नहीं होने देंगे और हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे। सुमित, हमने अभी तक जो भी किया है कानून के दायरे में रहकर किया और आगे भी वही करेंगे। और रही बात शिखा की, शिखा अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर गई, ये उसका डिसीजन है। तुम दोनों का आपस का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर, आप हमारा साथ ऐसे नहीं छोड़ सकते। सुमित, हम कानून से बंधे हैं और हम कानून का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कानून अगर कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तो तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, और अगर कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो। दोनों समाजों को इस शादी को मानने से नुकसान ही होगा। बच्चों की गलती समझकर इस शादी को खारिज कर देते हैं। गौतम जी, रंजीत जी, आप भी खुलकर अपनी राय रखिए। देखिए, जिस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती उस पर हम अपनी क्या राय रखें परितोष जी? यहाँ मौजूद लखन जी, राजपाल जी, आप लोग तो समझ सकते हैं कि हमारी जातियों के बीच रोटी का तो रिश्ता हो सकता है लेकिन बेटी का नहीं। पर मैं शिखा से शादी कर चुका हूँ। हम नहीं मानते इस शादी को। देखो बेटा, तुम अपनी जगह खुश रहो और हमारी बेटी अपनी जगह। लखन जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हमने तो इन्हें भगाया नहीं था राजपाल जी, ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा धक्का है जितना आपके लिए है। किसी ने हमें नहीं भगाया था, हम अपनी मर्जी से भागे थे। मैं और शिखा पति पत्नी है और सच ये है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आप लोग भी अपना समय बर्बाद मत कीजिए। देखो बेटा, एक तो तुम्हारी उम्र छोटी है और अकल कमजोर। ये सब शहरों में और सलीमा में सही लगता होगा, पर यहां गांव में शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती, लेकिन एक ही जात में होती है। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी छोटी बहन भी है, कंचन। कल को तुम्हारी बहन कंचन को कोई ऐसी भगा कर लगेगा तो क्या हालत होगी तुम्हारी? बच्चों से बहस का क्या मतलब? ये फैसला करो। दोनों पंचायत मिलकर ये फैसला करती है कि इस शादी को खारिज किया जाए। दोनों परिवार अपने बच्चों की शादियां अपनी बिरादरी में कर सकते हैं। अगर दोनों परिवारों में से कोई पंचायत के इस फैसले को नहीं मानेगा तो उसे पंचायत का प्रकोप झेलना होगा। तो भाई आज से, अभी से ये शादी खारिज की जाती है। ना 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 शिखा, तू पहले कसम खाएगी और अभी खाएगी। शिखा, खा कसम। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद से सुमित का चेहरा नहीं देखूंगी और इस शादी को शादी में नहीं मानेगी। अपनी शादी को शादी नहीं मानूंगी। बोल की दिल से बोल रही हूँ। दिल से बोल रही हूँ। शिखा बेटा, देख, तेरी शादी तेरे मनपसंद लड़के से ही होगी जो हमारी बिरादरी का हो और हम उसे चुनेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। क्या? खुद से नहीं। शाबाश बेटा। और देख, ये जो कुछ हुआ है ना, उसे हम एक बुरा सपना समझेंगे। बेटा, तेरी जिंदगी जैसे पहले तो जीती थी ना, बस वैसे ही जी, बिना किसी रोक के। बस एक चीज बंद होगी और वो है तेरा कॉलेज जाना। हाँ बेटा, तुम क्या कहते वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर ले, हैं? बेटा तू घर पर ही रह, आराम कर, मजे कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जा यहाँ से, मरेगा वरना। मैं मेरी पत्नी को मिले बगैर नहीं जाऊंगा। कोई पत्नी नहीं है तेरे यहाँ पर। शिखा तो उससे बात भी नहीं करना चाहती। देख सुमित, चला यहाँ से। देख बेटा, तू अंदर जा और बाहर मत आना, तुझे मेरी कसम। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं और ना कोई दंगा फसाद। शिखा तुमसे मिलना तो दूर,
तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये बात मैं शिखा के मुंह से सुनूंगा। जो कुछ कहना सुनना था सब पंचायत मीटिंग में हो चुका है, तुम थे वहां पर। पंचायत का फैसला एक तरफा था, कानूनी नहीं। कानून मुझे और शिखा को एक साथ रहने का हक देता है, पर आप हमारा ये हक नहीं मिटा सकते। तुझे रास्ते से हटा तो सकते हैं ना, हक अपने आप मिट जाएगा। बेटा आप चले जाओ यहाँ से, हम शरीफों का सब्र मत आजमाओ। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आ रही? शिखा ने कह दिया तुझे अपना पति नहीं मानती तो नहीं मानती है। बस एक बार शिखा मुझसे ये बात अकेले में कह दे, मैं कभी नहीं लौटूंगा। तू क्या मरने आया आज यहाँ? मैं अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाने आया हूँ, और उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ और मारने को भी। साला धमकी देता है मुझे। चल दफा हो यहाँ से, वरना तेरे माँ बाप तेरी अर्थी नहीं उठा पाएंगे, समझा? दफा हो जाओ, हमसे मर्डर न कर। राजपाल जी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शिखा मेरी पत्नी है और मरते दम तक रहेगी। और याद रखिए, मर्डर हमसे भी हो सकता है। सर, आप लोगों ने हमारी जिंदगी में दखल दी, हमें ढूंढा और शिखा को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। आपकी वजह से हमारी शिखा मुझसे दूर हो गई। हम वही कर रहे हैं जिसकी इजाजत हमें कानून दे रहा है। शिखा अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर गई है। 2 बालिग नागरिकों की मौजूदगी में हमने शादी की थी सर, मंदिर में, और ये शादी खतरे में है। अगर शिखा को किसी बात के लिए फोर्स किया जा रहा है तो हम दखल दे सकते हैं। अगर मगर कुछ नहीं मैडम, वो मेरी पत्नी है, तो मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, कैदी बनाकर रखा गया है उसे। मुझे मौत की धमकी दी गई। उन्हें लगता है मैं सीधा हूं तो कुछ नहीं करूंगा, पर सर जब प्यार की बात आती है ना, तो सीधे से सीधा आदमी भी टेढ़ा हो सकता है। तो हमें धमकी दे रहा है या डरा रहा है? अगर तूने कोई भी कानून तोड़ा तो सीधा जेल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक पति को पत्नी से मिलवाने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? सर, आप लोगों ने हमारी जिंदगी में बिन बुलाए, बिन मांगे दखल दी, हमें पकड़वाया। उस दिन तो बड़ी लंबी चौड़ी भाषणबाजी कर रहे थे आप। हमारा संवैधानिक हक, हमारी स्वतंत्रता। काहे की स्वतंत्रता? एक टुच्चे से गांव का पंचायत फतवा जारी करता है, सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है, आपकी भी। सर, आप तुरंत कुछ कीजिए, वरना मैं खुद करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप भी किसी न किसी बिरादरी के हैं। आप जानते हैं जात बिरादरी के कायदे कानून अलग होते हैं। देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि हम संविधान को नहीं मानते, लेकिन यहाँ बात परंपरा की, यहाँ पे आप लोगों की जरूरत ही नहीं। और फिर भी अगर आप टांग अड़ाएंगे तो ऊपर से ऑर्डर आने ही आने, समझ लीजिए। धमका रहे हैं गौतम जी? हम सबका भला चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। और सबके भले में शिखा और सुमित का भला शामिल नहीं। दोनों का साथ में नाम लेकर आप हमारे किए कराए पे पानी फेर रहे हैं। और आप एक शादीशुदा जोड़े को अलग करके उनके रिश्ते पर पानी फेर रहे हैं। क्यों? शिखा से अलग से क्यों बात करेंगे आप? देखिए, जो हमारा फैसला है वही शिखा का फैसला है। तो शिखा खुद सुना दे मुझे ये फैसला, बात खत्म। मैडम जी, ये हमारे घर की बात है, आपके पुलिस स्टेशन की नहीं। देखिए, किसी भी पंचायत की कोई भी परंपरा या कानून इस देश के संविधान के ऊपर नहीं हो सकते। इतना तो मानते हैं ना, वो दोनों बालिग हैं। अगर नाबालिग होते फिर शादी करते और उनके घर वाले उन्हें अलग करना चाहते तो हम दखल नहीं देते। हम लोग इसलिए संयम से काम ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वरना जात बिरादरी के दंगे तो आप लोग भी जानते हैं। जब नौकरियां जात के आधार पर दी जाती, जब इलेक्शन का टिकट जात के आधार पर दिया जाता है, फिर शादी जात के आधार पर क्यों नहीं हो सकती? विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी लोग बात तो जात पात की ही करते हैं, उन्हीं दायरों में कैद रहते हैं। दूर की बात क्यों कर रहे हैं पारितोष जी? इंस्पेक्टर साहब, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके फोर्स में ट्रांसफर या तरक्की सिर्फ काबिलियत के आधार पर दी जाती है? शिखा बेटा, मैडम जी से कह दो कि सुमित से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्या तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे पति सुमित से अलग रखा जा रहा है? मैं सुमित को अपना पति नहीं मानती, ना ही मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। और तुम ये जो कुछ भी कह रही हो बिना किसी दबाव और धमकी के कह रही हो। मैडम जी देखिए, बाप हलक में उंगली डालकर कुरेद रही है। जब बच्ची ने कह दिया कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, तो अब क्या चाहिए आपको? हम जो कर सकते थे वो हमने किया, अब इसके आगे कुछ और करना ठीक नहीं होगा।
ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इस खेल में पासा मैंने फेंका है। क्या मैं एक मोहरा था? क्या मैं एक शिकार था? ये तो बस वक्त बता सकता था, और वो वक्त बहुत जल्दी आया। शिखा! शिखा बेटा, क्या हो रहा है जी? शिखा! शिखा कहाँ हो तुम? पता नहीं क्या हुआ, फिर से भाग गए। घर में कहीं नहीं है, और सुबह सुबह देखा तो घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। अब पिछली बार की तरह इस बार भी कपड़े वगैरह सब घर पर ही है, कुछ साथ में लेकर नहीं गई। सुमित राठी के घर पर चेक करो, कहीं उसके घर पर तो नहीं है। सर, सुमित के बच्चे को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे? एक्शन हीरो, जरा अपनी हद में रहो। हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते, समझे तुम? लेकिन सर, हालात तो देखिए, इतना सब होने के बाद भी फिर से भगा लेगा शिखा को। क्या आपने देखा उसे भगाते हुए, या खुद उसने कहा कि वो शिखा को भगा रहा है? ऐसी हरकत करने की हिम्मत कौन करेगा मैडम जी? खुद आपकी बेटी। राजपाल जी, आप और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली बार जब आपकी बेटी शिखा घर से भागी थी तो वो अपनी मर्जी से गई थी। उसने अपनी मर्जी से सुमित से शादी की थी। उसने खुद ये बात कबूली थी, और फिर उस पर आपकी मर्जी हावी हो गई। उसने वही कहा जो तोते की तरह आपने उसे रटवाया। सर, इस सब में आप उस लड़के सुमित के हाथ को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, फिर से बहकाकर भगा लेगा शिखा को। कितना बड़ा ढीठ है वो, लेकिन उतना ढीठ क्यों है? कहीं उसे ये नहीं लगता कि आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? सुमित कहाँ है? अंदर है, बुलाइए उसे। भैया, भैया उठो। क्या हुआ कंचन? वो बाहर पुलिस आई। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? शिखा कहाँ भाग कर जा सकती है? शिखा तेरे अलावा कहाँ जा सकती है? बोल, कहाँ छुपाया उसे? पिछले 1 महीने से मेरी पत्नी शिखा को उसके घर वालों ने छुपा कर रखा है। तब तो आपने हाथ खड़े कर दिए। अब जब शिखा गायब हो गई है तो आप हमारे पास पूछने के लिए चले आए। सर, लड़की तो घर पर है नहीं। सर, या तो हम पागल हो गए या आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इतना बड़ा बवाल होने के बाद हम अपने बेटे को ये इजाजत देंगे कि उस लड़की को लेकर घर चला आए? चुपचाप साथ दे देंगे उसका। मैं कह रही हूँ ना, अरे उसके माँ बाप ने अपनी बेटी का गला घोटकर मार दिया होगा। ये लोग हमें बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, शिखा तो यहाँ आई ही नहीं। तो फिर और कहाँ चली गई? या फिर ये पूछो सुमित से कि कहाँ छुपा रखा है उसे, किस शहर में, किस घर में? सर, अगर मुझे वो भाग जाने के लिए कहती ना तो मैं जरूर भगा ले जाता उसे, पर अपने घर में कभी नहीं छुपाता। मुझे उसकी तरफ से कोई संदेशा ही नहीं आया, और मुझे तो भनक भी नहीं है पिछले 1 महीने से उसके घर में क्या चल रहा है। सर, कल रात में हम सबने साथ में खाना खाया, तब तो शिखा बिल्कुल ठीक थी। हम सोच रहे कि इस बार हम चारों कहीं घूमने चलते हैं, हम छुट्टी मनाएं, साउथ में चलते हैं। साउथ बहुत अच्छा रहेगा। ए शिखा, बहुत अरसे से तुझे कन्याकुमारी जाना है ना? हाँ माँ, चलते हैं, कुछ नया हो जाएगा। आपका फोन कहाँ राजपाल जी? वो अब हमारे पास ही रहता है। जब से हादसा हुआ है हमने शिखा को मोबाइल देना ही बंद कर दिया था। सर, सुमित के पूरे घर की तलाशी ली, लड़की वहां नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने शिखा को कहीं और छुपाया? लगता तो नहीं सर। जब हम उसके घर पहुंचे तो सुमित घर पे ही सो रहा था। सर, आपने कुछ कर दिया होगा और आराम से सो गया होगा। वो तुम्हारे घर से भागी है ना, और सुमित तो वहां आया नहीं था उसको भगा कर ले जाने के लिए। और आप लोग कह रहे हैं कि आपने उसे मोबाइल भी देना बंद कर दिया। तो फिर तुम्हारी बहन क्यों और कैसे भागी विशाल? सर, गांव से सभी बाहर जाने वाले रास्तों पर आदमी लगा रखे हैं। काफी ढूंढा लेकिन किसी ने भी शिखा को नहीं देखा। हिम्मत रखिए, हम आपकी बेटी शिखा को जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन राजपाल जी, इस बार कुछ तो अजीब जरूर लग रहा, क्योंकि पिछली बार जब आपकी बेटी शिखा घर से भागी थी
तो वो सुमित के साथ थी, लेकिन इस बार अगर वो सुमित के साथ भागी होती तो सुमित हमें घर पे सोया हुआ नहीं मिलता। सर हो सकता है इसमें दोनों का कोई प्लान हो कि शिखा पहले गांव के बाहर कहीं चली गई हो और वहां पहुंचकर सुमित का वेट कर रही हो। सर हम तो कहते हैं सुमित के ना खा लो झड़ी आप, पक्का कुछ छुपा रहा है, सब उगल देगा। विशाल, हमें जो करना है हम जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी बहन शिखा का पता लगाना, और वो हम तभी पता लगा सकते हैं अगर शिखा ये चाहती है कि हम उसका पता लगा पाए। प्लानिंग टू द टी की गई थी, बिल्कुल बारीकी से की गई शातिर प्लानिंग, पर जैसा लग रहा था प्लानिंग उसकी नहीं थी। सर मुझे डाउट है चौहान फैमिली पर, और ये केस तो ऑनर किलिंग का लगता है। आप लोगों को थोड़ा रिवाइंड करता हूं, उस दिन तक लेकर जाता हूं जिस दिन सुमित और शिखा की शादी हो। वो फोन कॉल जो हुआ था वो शिखा ने किया था। प्लानिंग जैसा कि मैंने कहा शातिर डिटेलिंग में की गई थी, एक अरसे से की गई थी, और उस प्लानिंग का मकसद शॉकिंग था। उस फोन कॉल में क्या अजीब था? बहुत कुछ जो छुपाया गया था। उस फोन कॉल के पीछे एक ऐसा मकसद था जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैसा मकसद? अब ये तो ज्यादती है सर। पंचायत के फैसले के बाद मेरे बेटे सुमित ने उस लड़की से बात तक नहीं की है। और सर तलाशी के नाम पे पूरा घर उथल पुथल करके देख लिया आप लोगों ने। हम सुमित को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं। सर मैं पहले ही आपके सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। अब तक हमने सिर्फ कुछ ही सवाल किए हैं सुमित, सारे नहीं। और जब तक शिखा मिल नहीं जाती तब तक सवाल रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम जब से पंचायत ने हमें वार्निंग दी है तब से हम इन चक्रों में बिल्कुल पड़े ही नहीं है। मैडम अब तो सुमित से मिलना जुलना भी बंद कर दिया हमने। मैडम हमको कैसे पता होगा कि शिखा कहाँ है? वो हम सब पता कर लेंगे धीरज मैम, बस इस बार हम तुमसे अपनी तरह से पूछताछ करेंगे। इतना सब होने के बाद भी आपने अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी थी? अर्जुन जी शिखा सुधर गई थी, कसम खाई थी उसने कि सुमित को भुला देगी। जाहिर है कि वो झूठ बोल रही थी, तभी तो आपके नाक के नीचे से भागकर आपकी नाक कटा दी उसने। इतना बड़ा कांड हो गया उसके बाद भी आपने शिखा को फिर से फोन इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। अरे बाप हूं कोई जल्लाद नहीं, सहम सहम के मांगती थी तो दिल पिघल जाता था। उसने वादा किया था कि अपनी कॉलेज की सहेलियों के अलावा किसी से बात नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। जो होना था सो हो गया। राजपाल जी, अब जब आपकी लड़की को लाया जाएगा उससे और इस पूरे मामले से हम निपटेंगे। अभी आपके घर का मामला नहीं है, ये पूरी बिरादरी का मामला है। मैं कितनी बार कह चुका हूं सर, मैंने शिखा को कहीं नहीं छुपाया है। मैं बार बार ये भी कह चुका हूं कि शिखा के बारे में सुनकर मुझे भी उतना ही शौक हुआ है। ये तेरे फोन रिकॉर्ड्स और शिखा के फादर राजपाल चौहान के फोन रिकॉर्ड्स। परसों यानी 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे राजपाल जी के फोन से तुझे कॉल आया था। शिखा के फादर तो तुझे फोन करेंगे नहीं। कॉल शिखा ने किया था ना? हाँ तो मैंने कब कहा है कि शिखा ने मुझे फोन नहीं किया है सर? लगभग 1 महीना हो चुका है हम दोनों को जबरदस्ती जुदा किए हुए। उसे चांस मिला और उसने मुझे फोन किया। सुमित मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या कहूँ शिखा, अब रोना आ रहा है मुझे। पति पत्नी है हम, लाइफ हो तुम मेरी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने हमारे बारे में। ये सपने सच कैसे हो सकते हैं? बस हम एक हो जाए शिखा, सारे सपने सच हो सकते हैं। फिर से एक कैसे हो सकते हैं? फिर से भाग जाए? मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात है सुमित। क्या बात है शिखा? सुमित हम इस बार ऐसी जगह भागेंगे जहाँ हम तक कोई ना पहुँच पाए, क्योंकि अगर इस बार हम पकड़े गए तो भैया और पापा हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं शिखा, पहले हम एक थे, 2 टुकड़ों में बट गए। अब सुमित शायद भैया आ रहे, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आई लव यू। हाँ बस एक बार बात हुई थी, आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड्स। सर मैं आपको यह भी बता देता हूं, अगर शिखा मेरे साथ दोबारा भागती ना तो आप लोग कभी नहीं ढूंढ पाते। ये तरह इमोशनल ड्रामा है ना, यहां नहीं चलेगा। हमें पता है तू कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ, सबके साथ। सर मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं, और इमोशनल ड्रामा मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन शिखा उस दिन इमोशनल हो गई थी और मैं पिघल गया। किस दिन? जब हम भागे थे, जिस दिन हमने शादी की थी। हमारा आगरा छोड़कर कहीं और जाने का प्लान था, पर शिखा को एकदम से अपने घर वालों की याद आई और वो इमोशनल हो गई। पीसीओ से फोन करने की जिद करने लगी और
मैंने हाँ कर दिया। पर उस दिन वो फोन नहीं किया होता ना, तुम सच में कहीं और सेटल हो गए होते। मयंक, धीरज, मैं तुम दोनों की बात पर यकीन कर रहा हूं और तुम दोनों को जाने दे रहा हूं। थैंक यू सर। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम दोनों ने झूठ बोला था तो सॉरी बोलने के लायक नहीं बचोगे। ओके सर। ठीक है, जाओ। सुनीता, इन दोनों पर नजर रखो। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना। जी सर, साजिद नगर में लड़के एक्टिवेट कर दिए हैं। वैसे कल रात को ये दोनों, मयंक और धीरज, घर पर ही थे। किसी ने इन्हें कहीं आते जाते भी नहीं देखा। शोभापुर से शिखा को भी घर से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था, बट फिर भी लड़की गायब हुई। सर, सुमित से हर तरह से पूछताछ की, इस बार लगता है इस बंदे का कोई हाथ नहीं। परसों शिखा और सुमित की आपस में फोन पर बात हुई और आज सुबह लड़की घर से फिर गायब होगी। सर, लेकिन इन दोनों की पिछले 1 महीने से कोई भी बात नहीं हुई है। हमारे सामने जितनी चीजें हैं हमें उतनी ही मालूम है। हो सकता है कुछ चीजें हमें मालूम ही ना हो। विशाल तो शिखा को अपना फोन देने से रहा, और शिखा की माँ जानकी, उनके फोन रिकॉर्ड में भी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं पूजा, शिखा ने कसम खाई थी, दिल से कसम खाई थी कि वो सुमित से कभी नहीं मिलेगी, ना बात करेगी। क्या कभी शिखा चुपके से अकेले घर से बाहर निकली थी? कैसे जा सकती है पूजा? 24 घंटे नजर रहती थी मेरी उस पर, और कभी बाहर भी जाती थी तो हम तीनों में से कोई ना कोई रहता था उसके साथ। सर, कल रात यानी 3 की रात और आज 4 की सुबह तक राजपाल चौहान के फोन से कोई भी कॉल नहीं किया गया। जब पहली बार शिखा और सुमित भागे थे, हो सकता है उस वक्त सुमित ने शिखा को कोई दूसरा फोन दिया। सर, अगर ऐसा होता तो सुमित के फोन पर उस नंबर से कोई तो कॉल हुआ होता। शायद सुमित के पास कोई दूसरा फोन हो। सुमित, तू ठीक तो है ना बेटा? सुमित, बेटा तुम्हें सच में तो नहीं? काश मैंने सच में उसे भगाया होता। उसकी फैमिली से दूर, आप लोगों से दूर, किसी कोने में सुखी रह रहे होते हम लोग। सोच सोच के पागल हुआ जा रहा हूं, मेरी पत्नी कहां गायब हो गई। पिछली बार तुम दोनों ने बहुत कुछ छुपाया हम लोगों से, इस बार ऐसा कुछ भी मत करना। इतना खुदगर्ज होना भी अच्छी बात नहीं है कि तू सिर्फ अपने बारे में सोचे। जो कुछ भी किया ना तूने, उसकी वजह से कितनी जिल्लत सहनी पड़ी हमें। हुक्का पानी बंद होते होते रह गया हमारा। वो हुक्का पानी बंद होने की पड़ी है पापा, या मेरी सांसें बंद होने को? ईश्वर के सामने शादी की है मैंने शिखा से, मांग भरी है, मंगलसूत्र पहना है, उसका कुछ नहीं। पहले मुझे समाज के नियम समझ में नहीं आ रहे थे, अब मुझे शिखा समझ में नहीं आ रही। कहां चली गई वो? समय पता लगाती हूँ सुमित के पास दूसरा फोन है या नहीं। हाँ, और ये भी पता लगाओ कि अगर सुमित शिखा को कहीं छुपा सकता है तो कहां। सुमित की एक बात खटक रही है। क्या? कह रहा था कि जब वो पहली बार भागे थे तब शिखा के इमोशनल ड्रामे से उसे पिघलना नहीं चाहिए था, उसे वो फोन कॉल नहीं करने देना चाहिए था जो उसने अपने परिवार वालों को किया। शिखा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर अभी तुमने मम्मी पापा को फोन किया तो वो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं, गले पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। देखो, तुम्हारे मम्मी पापा 100% पुलिस के पास चले गए होंगे। सुमित, मेरा और मयंक, हम तीनों का फोन इस वक्त सर्वेलेंस पे है। किसी ने भी तुम्हारे घर फोन करने के लिए फोन ऑन किया ना, तो हमारी लोकेशन उनके सामने होगी। मैं तुम तीनों में से किसी का फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी, पीसीओ से फोन करती हूँ। और अभी क्यों शिखा, अभी क्यों? क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा है सुमित। उन्होंने मुझे बड़ा किया है, इस दुनिया में लाया, इतना प्यार दिया। मैंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। इतना तो बनता है कि उन्हें बताओ कि मेरी शादी हो चुकी है। वो गलती थी मेरी उसे फोन करने देना, बहुत बड़ी गलती थी। पर वैसे सुमित गलत नहीं बोल रहा। वो एक फोन आया और इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, ना वो फोन आता और ना ही हम उन्हें ट्रैक कर पाते। सर, एक बात और खटक रही है। 2 तारीख की शाम को शिखा ने राजपाल जी के फोन से सुमित को फोन किया। हो सकता है ये बात फैमिली को पता चल गई हो, काफी गर्मा गर्मी हुई हो, मारपीट हुई,
और एक्सीडेंटली या जानबूझकर शिखा की मौत हो गई। इस खेल में मोहरे को यह थोड़ी पता था कि वो सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज है। काम हो जाने पर बिना पलक झपकाए उसे कुर्बान कर दिया जाएगा। बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं प्यार की तुलना जंग से की है। कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। जंग तो छिड़ गई थी। हमने शिखा को खोजने के लिए वॉर फुटिंग पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, पर इस ऑपरेशन के दौरान हम सबको इस बात का आभास भी हो गया था कि जिसे हम खोज रहे हैं वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। सुमित ने उस गलती के बारे में बात की थी। उस पीसीओ से किए गए फोन कॉल को एक बहुत बड़ी गलती करार दिया गया था। क्या उसका शिखा की दूसरी बार गायब होने से कोई कनेक्शन था? ऐसे ऐसे कनेक्शन जो हमसे पूरी तरह से छुपे हुए थे। हमसे नहीं, बल्कि सबसे करीबी लोगों को भी इस बात का जरा सा एहसास तक नहीं था कि पर्दे के पीछे वाले पर्दे के पीछे और कितने पर्दे। गांव वालों ने हाईवे पर चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। हमने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को इत्तला कर दी है। पुलिस वालों, करो कुछ काम। नहीं हटेगा चक्का जाम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रास्ता जाम करने से इस मसले का हल कैसे निकलेगा, मुझे बताइए। एसपी साहब, हल निकलता है तो निकले, नहीं निकलता ना निकले, लेकिन कम से कम सच्चाई तो सामने आएगी। कैसी सच्चाई? यही कि 2 दिन से आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि गांव की बेटी शिखा को आप ढूंढ रहे हैं, और उस लड़के सुमित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने ये कांड किया है। न उसे गिरफ्तार किया गया, न उसके परिवार वालों को। तो आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि शिखा सही सलामत घर वापस आ जाए या 2 जातियों के बीच में झगड़ा हो? ये चाहते हैं आप? अरे एसपी साहब, पहली बार जब सुमित ने हमारी बेटी को किडनैप किया था तभी आपने उसे गिरफ्तार किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल सही। जब आपने ठंडे दिमाग से काम लिया तो आपकी पुलिस ठंडी हो गई थी। अब जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक आप हमारी गर्मी देखो एसपी साहब। सर, हमारी मांग है जो ऑफिसर इस केस को देख रहा है उसे हटाकर किसी दूसरे अफसर को लाया जाए। बिल्कुल। पुलिस वालों को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं खुद इस केस के ऊपर ध्यान रखूंगा और शिखा को हम जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज कोई ऐसी हरकत ना करे कि 2 जातियों में तनाव बने। प्लीज मेरी बात सुनिए। ऑनर किलिंग का एंगल बहुत ही स्ट्रांग मालूम पड़ता है। आई वांट द कल्प्रिट्स। मुझे सारे सबूतों के साथ में कल्प्रिट्स चाहिए इमीडिएटली। सर, और अगर तुम्हें लगता है कि ये एंगल सही नहीं है तो अपना लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन चेंज करो और उस पर काम करना शुरू करो। जातियों के बीच का दंगा काउंटडाउन की तरह सर पे मंडरा रहा है। जानते हैं सर, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि लड़की अपने आप कहीं चली गई, चुपचाप, बिना बैग और लगेज लिए। लेकिन अगर परिवार वालों ने लड़की को खुद ही मार दिया तो सर फिर मामला 2+2 नहीं रहता, क्योंकि जो है ही नहीं उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। जो भी हेल्प चाहिए मेरी ओर से हाँ है सर। और वो लड़के का परिवार साजिद नगर, उन्हें फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। मामला कभी भी हाथ से निकल सकता है। सुन रॉकेट, चुपचाप फायर होना चाहिए। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं। साइलेंसर लगा के घुसना पड़ेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू खबरी है। फिर भी लोगों के बीच से पता लगाना है कि क्या घर के अंदर कुछ हुआ था। और कोई टूटे न टूटे, लेकिन शिखा की मां जरूर टूट सकती है, इमोशनल हो सकती है। मैं उनसे बात करती हूँ सर। और उनकी वो पड़ोसन आशीष की पत्नी, क्या नाम है उसका? पूजा। उससे भी बात करो। जब घर का मर्द बाहर हो तो घर के अंदर की बात तो टोलो। निशा, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और काजल, एकदम होशियारी से, किसी को पता ना चले, समझी? ओके मैम। चल। कुछ पता चला शिखा के बारे में? अभी नहीं, आपसे कुछ बात करनी है। घर में सबसे छोटी थी ना, उसके पापा ने उसे बहुत लाड से रखा था। समझ सकती हूँ, उनका गुस्सा भी समझ सकती हूँ। किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भाग जाना किसी को भी गुस्सा आएगा। सच कहे तो अब भी झूठ ही लगता है सब कुछ। हमारी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है इतनी बड़ी गलती? संभालिए अपने आप को। गलती तो उसने की है और बहुत बड़ी गलती की है।
वैसे तो दिल से उसने अपनी गलती मान ली थी। कसम खाकर उसने सारे नाते तोड़ दिए थे सुमित के साथ। जब हम यहाँ पिछली बार आए थे तो उसने हमसे कहा था कि उसने सुमित के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। पर पता नहीं ये सब कैसे हुआ। उम्र ही कुछ ऐसी होती है, दिल में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता चल गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस अनुमान लगा रहे हैं कि शिखा ने जो वादा किया था कि उसने सुमित को भुला दिया है, उस पर शायद आप लोगों को यकीन नहीं था। वैसे यकीन ना होना बिल्कुल जायज है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बात पूछूं जानकी जी, साफ साफ जवाब देंगी? क्या? उस शाम यानी 2 अक्टूबर की शाम को जब शिखा ने आपके पति राजपाल जी के फोन से सुमित को फोन किया था, तो क्या इस बात का पता राजपाल जी और आपके बेटे विशाल को लग गया था? क्या ये सच है कि ये सब कुछ इस घर की 4 दीवारी में हुआ? ये आप क्या कह रहे हो? कह नहीं रही, पूछ रही। क्या आपके बेटे विशाल और आपके पति ने गुस्से में आकर शिखा का कत्ल कर दिया और फिर हमारे सामने ये झूठी कहानी बुनी कि शिखा सुबह से गायब है, वो घर से भाग गई है, वगैरह वगैरह? झूठ तो वो है जो आप पूछ रही है। आप माँ हैं उसकी, आपने जन्म दिया है उसको। मेरे पति पिता है उसके, विशाल भाई है उसका। अगर आपको लगता है कि झूठ बोलकर आप अपने पति और बेटे को बचा लेंगी तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हैं, क्योंकि सच तो हम ढूंढ लेंगे। मेरी बेटी को तो आप ढूंढ नहीं पाए और इसीलिए ये आसान तरीका निकालने पर तुले हुए हैं। हम ही लोगों को हमारी बेटी के हत्यारे बता रहे हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ ना कि किसी परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी कुर्बान कर दी हो। तो ये भी कोई पहली बार नहीं है कि पुलिस वालों ने किसी मासूम पर झूठा इल्जाम लगाया। नहीं, हमने तो रात को कोई आवाज ही नहीं सुनी। देखिए, आपके पति आशीष चौहान परिवार के काफी करीब है। अब ये नामुमकिन तो नहीं कि वो शिखा के कत्ल में चौहान परिवार का साथ ना दे या फिर उसकी लाश दफनाने में। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आप लोगों को लगता है कि जात पात के नाम पर आप किसी का कत्ल करके निकल सकते हैं तो ये बहुत गलत सोच है। और एक बात बता दूं, मर्डर होता है, जात पात के नाम पर करने से वो कोई पुण्य नहीं हो जाता। आप हमें पाप और पुण्य का लेक्चर तो मत ही दीजिए। एक तो आप इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हैं, ऊपर से अरे शिखा बच्ची थी, हो गई उससे गलती। लेकिन चौहान परिवार कोई जल्लादों का परिवार नहीं है जो उसे मार डालेगा। और मेरे पति इस चीज में उनका साथ देंगे? कभी नहीं। सर, दिल्ली, आगरा, मेरठ और लखनऊ के सभी थानों में शिखा के फोटोग्राफ भेज दिए गए। खबरी नेटवर्क भी एक्टिवेट कर दिया गया। सर, घर में मारकर दफनाए जाने की कोई निशानी नहीं मिली है। शिखा की माँ जितनी इमोशनल है उतनी ड्रामेबाज भी। टूटने की बजाय हम पर ही चढ़ बैठी। तो फिर प्लानिंग क्या रही होगी? क्या शिखा वाकई घर से भाग गई? अगर ऐसा है तो अकेली लड़की कहां छुपी होगी या छुपाया गया होगा? सर, ये बात बड़ी अजीब है, क्योंकि सुमित और उसके दोनों दोस्त 24 घंटे हमारे रडार में और उनके फोन्स भी, और वहां से कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट ट्रैक नहीं हुई। सर, मुझे अब भी लगता है कि दूसरा फोन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। कोई लड़की अकेली कहीं छुपी हो और उसके पास फोन ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सुमित का दूसरा फोन अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। हो सकता है किसी और के नाम पे हो फोन और उन नंबर से या अपने रेगुलर नंबर्स पे कॉल ही ना करते हो, सेफ खेलते हो। मतलब काफी लंबी प्लानिंग की गई थी। फर्जी नाम, फर्जी सिम। लेकिन फिर वो पहले वाला ड्रामा क्या था? लड़का लड़की घर से भागते हैं, शादी करते हैं और लड़की वापस आ जाती है और लड़की फिर से भागती है, लेकिन इस बार लड़का घर पे बैठा है भोला बनकर। मुझे लगता है हमारे ये सारे एंगल निशाने से बहुत दूर है। आपका मतलब कोई नया एंगल सर? एब्सोल्युटली, कोई ऐसा एंगल जो हमारी और बाकी सबकी सोच से भी परे है। सर, तो फिर हमें सब छोड़ के ये 2 सेकंड फोन्स पर फोकस करना चाहिए। सर, शिखा के गांव शोभापुर और सुमित के गांव साजिद नगर, इन दोनों की आबादी लगभग मिलाकर 5-6 हजार होगी। इस रेंज में सेलफोन्स कितने होंगे? 4-4.5 हजार। इनमें से हमें 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो शायद सुमित और शिखा के ऑल्टरनेट नंबर्स हो सकते हैं। यस, इस सेकंड फोन के एंगल को अच्छी तरह से खंगाल दें, क्योंकि हमारे रेगुलर एंगल डेड एंड में मिल रहे। हो सकता है सेकंड फोन की तलाश
सही एंगल पर रोशनी डालें। पुलिस शनाब शनाब बकती है तो बके, लेकिन जान की तुम हमसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो? माँ, आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं और पापा मिलकर शिखा को जान से मारेंगे, उसे गायब करवाएंगे? हद है माँ। हद तो ये है बेटा कि हमारे घर की जवान बेटी गायब है। तुम लोग, ना वो पुलिस, ना और कोई उसे ढूंढ पाया है। ऐसा कैसे किसी को कुछ भी नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? शोभापुर की कवरेज में लगभग 2000 फोन एक्टिव थे 3 अक्टूबर की रात से लेकर 4 अक्टूबर की सुबह तक। और सर साजिद नगर में करीब 1500 एक्टिव थे। और सर शोभापुर की कवरेज में 2 नंबर ऐसे हैं जो इस वक्त स्विच ऑफ है। एक नंबर है 44467897। क्या नंबर है? 44467897। और इस नंबर से 3 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे एक दूसरे नंबर पर फोन हुआ जो कि शोभापुर एरिया में था। वो नंबर है 44467898। 898। ये दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ लास्ट डिजिट अलग है। 897 और ये है 898। तो हो सकता है ये दोनों नंबर किसी एक ही फैमिली के हो। सर ये दोनों नंबर 7 अक्टूबर को एक साथ स्विच ऑफ हुए। और ये दोनों नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई? नो सर, ये दोनों नंबर एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। कोई विश्वास गुप्ता है। विश्वास गुप्ता? तो हो सकता है विश्वास गुप्ता ने अपने इस नंबर से 3 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे अपने किसी फैमिली मेंबर को इस नंबर पे फोन किया हो जो उस वक्त शोभापुर के कवरेज एरिया में था। लेकिन सर शोभापुर में कोई विश्वास गुप्ता है ही नहीं। तो फिर ये दोनों नंबर कहां के रजिस्टर्ड है? सर लखनऊ। सर ये दोनों नंबर्स 444567 और 444567 प्रीपेड नंबर्स हैं जो कि लखनऊ से खरीदे गए 3 महीने पहले, यानी जुलाई 2016 में। जुलाई 2016 मतलब जब शिखा और सुमित की प्रेम कहानी शुरू हुई थी तब, राइट सर। मतलब इस मासूम सी प्रेम कहानी की शुरुआत में ट्विस्ट आ चुका था। बड़े दूर अंदेशी थे ये हीरो हीरोइन, पर इतनी एडवांस प्लानिंग किसके लिए? सिर्फ घर से भाग के शादी करने के लिए? पहले घर से भागे, शादी की, सरेंडर की, और कहानी के दूसरे हिस्से में फिर से भाग गए। सर बड़ी पेचीदा कहानी लिखी गई है। लेकिन ये कहानी लिखी किसने? इस विश्वास गुप्ता ने या फिर किसी विश्वासघाती ने? जी कहिए। विश्वास गुप्ता जी घर पे। आप लोग कौन? पुलिस, थाना शोभापुर, जिला आगरा। हमें विश्वास जी से मिलना है। वो तो मेरे पति थे, मगर उनका देहांत हो चुका है। यही है आपके पति? जी हाँ, पर बात क्या है? कब हुआ उनका देहांत? 4 महीना पहले। अच्छा, ये जो 2 नंबर हैं 444567 और 44456898, ये उन्हीं के नंबर थे? जी नहीं, ये उनके नंबर नहीं थे। गड़बड़ है सुजी। सुमित और शिखा ने ऐसे बंदे के नाम पे 2 फर्जी सिम कार्ड हासिल किए जो 4 महीने पहले गुजर चुका था, जबकि इनके पास फोन 3 महीने पहले से। वही तो सर, कोई बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। और इस स्वर्गवासी विश्वास गुप्ता की पत्नी का कहना है कि उसके पति का शोभापुर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और इस शिखा चौहान और सुमित राठी का नाम तक नहीं सुना उसने। सर दोनों फोन 7 अक्टूबर को स्विच ऑफ हुए थे। 3 की रात और 4 की सुबह के बीच शिखा गायब होती और फिर 3 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को दोनों के फोन स्विच ऑफ हो जाते।
क्यों? क्या उन्हें पता चल गया है कि सर्च ऑपरेशन पूरे जोरों शोरों पर लॉन्च हुआ, या फिर फोन स्विच ऑफ होने के साथ साथ कोई किस्सा भी ऑफ हो गया, किसी कहानी का इंटरवल हो गया? सर दोनों फोन्स शमीम बाग में स्विच ऑफ हुए थे, यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर। शमीम बाग में शिखा के लिए फुल फोर्स से सर्च ऑपरेशन लॉन्च करो और मोबाइल कंपनी से इन दोनों फोन की डिटेल निकलो और उस इंस्ट्रूमेंट का IMEI भी पता करो जिसमें ये दोनों नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सिर्फ इंटरकास्ट लव अफेयर का मामला नहीं, ये मामला तो बहुत ही सीरियस मामला है। सर मैं टॉयलेट जाता हूं तब भी आपके लोग मुझ पर नजर रखते हैं। ऐसा लगता है वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, मुझ पर जासूसी करने के लिए रखे गए। और इस सब के बाद भी सवाल वहीं पे खड़ा है कि शिखा कहाँ है। सुमित, कुछ वक्त के लिए हमें लगा था कि तुम इस कहानी के हीरो हो और शिखा हीरोइन, पर अब साफ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब सर? मुझे उस PCO वाले कॉल का मतलब समझाओ, जिस PCO से फोन करके तुम दोनों ने अपने आप को जानबूझ के पकड़वाया था। हमने नहीं पकड़वाया सर, मैं शिखा को मना करता रहा, मत करो कॉल मत करो कॉल, पर वो जिद पे अड़ी रही और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहानी? कैसी कहानी? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? सर कहानी और बहाने तो आप बना रहे हैं, जो 4 दिन से हमारी शिखा को ढूंढ नहीं पा रहे। ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है, पर हमें यह पता चला है कि पूरा का पूरा प्लान रचा गया था ताकि हम पूरब में ढूंढते रहें और सारा का सारा खेल पश्चिम में खेला जाता रहे, और वो खिलाड़ी आप हो सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने बाप बेटे ने मिलकर खुद हमारी शिखा को गायब करवा दिया? पापा सीधी बात करते हैं, ये लोग तो ये सोचते हैं कि हमने हमारी शिखा को जान से मार दी। यही सोचते हैं। बोलो, शिखा को मार डाला या गायब कर दिया, या फिर गायब करवा के मरवा दिया किसी किराए के हत्यारे के जरिए? बस बहुत हो गया, अब हम सीधे SP साहब से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो हमारे समाज के बड़ों से बात करके बिरादरी की महासभा बुलवाएंगे। आपको जो करना है वो कीजिए, पर एक बात हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपकी शिखा और सुमित का लव अफेयर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सर 22 साल की मासूम से शिखा क्या षड्यंत्र चाहेगी? पहले लव अफेयर होता है, फिर भाग के शादी, और फिर एक फोन कॉल आता है जिससे वो लोग पकड़े जाते हैं, और फिर शिखा ये कहती है कि वो सुमित से कोई वास्ता नहीं रखेगी, पर रखती है। दोनों के बीच में फोन पर बातें होती हैं और फिर शिखा गायब हो जाती है। और फिर आप हम पे शक करते हैं कि हमने हमारी शिखा को गायब करवा दिया या जान से मार दिया। सर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो ये सब साबित करता है? हमारे हाथ कुछ लगा तो जरूर है, जिससे हम बहुत जल्द वो साबित करेंगे जो हकीकत में हुआ था। मैडम, पूरे शमीम बाग की एक एक गली में घुमाई तस्वीर, और इसे किसी ने नहीं देखा, यही कहोगे ना तुम? सारे लॉज खंगाले? 3 ही तो लॉज है मैडम, और मैडम एक अकेली सुंदर जवान लड़की लॉज में तो नहीं रहेगी, कम से कम शमीम बाग में तो नहीं। तो ये अकेली सुंदर जवान लड़की कहाँ रहेगी ये पता करो रॉकेट, हमें शिखा चाहिए। सर लखनऊ से कोई भी लीड नहीं मिली, शिखा को वहां किसी ने नहीं देखा। सुजीत, अगर ऐसा है तो हम घूम फिर के फिर उसी एंगल पे आ गए कि ये अंदर की बात, घरेलू मामला, शिखा की लाश घर के अंदर ही कहीं दफन है। सर SP साहब से तलाशी के ऑर्डर्स लेते और पूरे घर को खोद डालते, लेकिन सर ये चौहान फैमिली, इन्हें अगर शिखा को मारना ही था तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता क्यों अपनाया? मतलब एक मरे हुए विश्वास गुप्ता के नाम पे 2 सिम कार्ड लिए, उन्हें 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक एक्टिव रखा। इतना बड़ा रिस्क की फैमिली क्यों उठाएगी? कहीं ये दोनों नंबर किराए के हत्यारों को तो नहीं, जो कत्ल की रात शोभापुर में मौजूद थे या फिर चौहान कोठी में मौजूद थे? पहले शिखा का कत्ल किया गया और उसके बाद इन 2 पेशेवर हत्यारों ने शिखा की लाश को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर ये दोनों नंबर 7 अक्टूबर को क्यों स्विच ऑफ हुए? कत्ल के तुरंत बाद क्या? राजपाल जी, विशाल, कुछ पता चला? क्या बताऊं आशीष भैया, निकम्मी है पुलिस, हमें पे शक कर रही है, कह रही हमने मिलकर हमारी शिखा को गायब करवाया, बर्बाद किया शिखा को। कभी कभी हम सोचते हैं कि गलती हमारी हो, हम कैसे पहचान नहीं पाए कि हमारी नजर के सामने हमारी शिखा पर जादू टोना किया गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। क्या कमी रहेगी जान की, प्यार में, संस्कार में? क्यों ऐसे मनहूस दिन देखने पड़ रहे हैं हमें? हेलो सर, लखनऊ साइबर सेल से सुशील मिश्रा बात कर रहा हूँ। बोले मिश्रा जी। सर ये 2 नंबर्स जो आपने ट्रैक करने के लिए दिए थे, 44467897 और 44467898,
इसमें से 44467897 नंबर जो है उस इंस्ट्रूमेंट में कोई दूसरा सिम कार्ड एक्टिव है। वो सिम किसके नाम पे है? डिटेल? सर कोई आशीष दीक्षित है, शोभापुर का एड्रेस है। इसका मोबाइल फोन्स का शॉप है, वहीं का एड्रेस है। ये दो नंबर जो हैं सर, ये दोनों आशीष दीक्षित की मोबाइल फोन की शॉप से ही इशू हुए थे। एड्रेस भी उसी शॉप का है। चौहान परिवार का पड़ोसी आशीष दीक्षित। आशीष दीक्षित क्या गेम खेला? सर एक खिलाड़ी कम बुकी ज्यादा लग रहा था। एक मृत आदमी के नाम पर 2-2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। आखिर इसका प्लान क्या था? इसकी चौहान परिवार से कोई हिस्ट्री थी क्या? कोई सीक्रेट दुश्मनी पाल रहा था कुछ सालों से? शिखा से कोई दुश्मनी? आखिर ये सब क्यों किया गया था? गुमराह करने के लिए, और सिर्फ हमें नहीं, इस कहानी के सभी स्टेक होल्डर्स को गुमराह करने के लिए। शिखा और सुमित जब पहली बार घर से भागे थे तो आगरा से शिखा ने जो फोन कॉल किया था वो फोन कॉल इस डाइवर्जन टैक्टिक का पहला पैंतरा था, और यह खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। दरअसल ये एक क्लासिक केस था जहां जुर्म का शिकारी शिकार पर निकलता है और इसका शिकारी खुद भी शिकार बन जाता है। सुना जो गेम तू खेल रहा है, अब उसकी कमेंट्री भी तो खुद ही सुनाएगा। जल्दी बोल, माजरा क्या है? इन दोनों फोन्स का राज क्या है? बोल। सर वो दूसरा फोन 4445678898 मैंने शिखा को दिया था। और ये विश्वास गुप्ता कहाँ से आ गया? सचमुच उसे हार्ट अटैक हुआ था या फिर तुम्हारे हाथों अटैक हुआ था उस पर? नहीं मैडम, मैं किसी विश्वास गुप्ता को नहीं जानता। मुझे तो उसका पर्स मिला था लखनऊ में, बस की सीट के नीचे। और तुमने उसके आईडी कार्ड से 2 प्रीपेड सिम कार्ड लिए? जी सर। शिखा कहाँ है इस वक्त? एक और। ए शिखा, 2। हाँ, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तू पिएगी? आपके हाथ के चाय को ना कोई पागल ही ना कहेगा। वैसे आपके हाथ के पकौड़े को भी कोई मना नहीं करेगा। बातें बनाना तो भाई तुझसे सीखे। चल हाथ बटा। हाँ आजा, तू खेल, ठीक है? हमारा घर शिखा के लिए दूसरा घर जैसा था सर। हम सबकी आपस में बहुत बनती थी। तो शिखा की जिंदगी क्यों बिगाड़ी? चौहान परिवार में आग क्यों लगाई? सर आग तो इसके और शिखा के बीच में लगी हुई होगी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? लेकिन शुरुआत मैंने नहीं की थी, पहल उसी ने की थी। जब पूजा अपने मायके जाती थी तब शिखा हमारे घर पर आती। पूजा की गैर हाजिरी में वो कुछ ज्यादा ही आने लगी थी हमारे घर, और फिर उसने पहला कदम बढ़ाया। शादी? हाँ, ब्याह, मैरिज। बोलो कब करें? शिखा, क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, मैं प्यार करता हूं तुमसे। पूजा हमारे रास्ते का कांटा है ना? नहीं, वो मेरी हकीकत है। और मैं एक सपना जो सोकर उठते ही भूल जाओ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसा नहीं है। मैं तुम दोनों के बीच बट गया हूं। आशीष, मैं बहुत ही लाडों से बड़ी हुई हूं। मैं अपनी कोई भी चीज किसी से नहीं बांटती। तो बोलो, पूजा से कब बात करोगे? मेरे ग्रेजुएशन से पहले उससे डिवोर्स ले लेना, ठीक है? कॉलेज जाते वक्त तुमने मुझे स्माइल क्यों नहीं दी? शिखा, तुमने आंख मारी थी मुझे, और तुम्हारे घर वाले भी वहां थे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? पल्ला झाड़ा जा रहा है। पिछले हफ्ते पूजा 4 दिन के लिए मायके गई थी। वो 4 दिन तुम अपने दुकान में थे। शिखा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जब मेरे साथ सेक्स एंजॉय करते हो तब तुमने मुझे समझने की कोशिश की, तो अब समझो आशीष, मैं वो 3 महीने वाली सस्ती हैंडसेट नहीं हूं। आशीष, मैंने तुमसे प्यार किया है, फिर सेक्स, और अब हम लाइफ टाइम के लिए बंध चुके हैं।
अगले साल से मेरा नाम होगा मिसेस शिखा आशीष दीक्षित। शिखा, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। सब मुमकिन है आशीष। मैं अभी घर जाकर पूजा को सब कुछ बता देती हूँ, वो सारे ऑटोग्राफ दिखा देती हूँ जो तुमने मुझे दिए, हमारे प्यार के डिटेल सुना देती हूँ, फिर तो डिवोर्स आसान हो जाएगा। शिखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल भी कर सकती हो। नहीं आशीष, ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। और मेरा यकीन मानो, मैं पूजा से भी अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। मैं पूजा के साथ कभी नाखुश नहीं था सर, बहुत प्यार करता हूं उससे। निशा मेरी बच्ची, जान है मेरी, वो मेरे और शिखा के बीच में जो जिस्मानी संबंध बने वो एक कमजोर पलों में बने, कमजोर रिश्ता था सर वो। और जब उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मेरे अंदर जितनी भी चाहत थी उसके लिए सब खत्म हो गई। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। आगे बोल, आगे बोल। इस वक्त हमारे बर्दाश्त की बैटरी सुपर लो है। अब आप इसे लव स्टोरी कहें या ब्लैकमेल स्टोरी, लेकिन एक स्टोरी तो है मेरी और शिखा की। तो इस सब के बीच में सुमित कहां से आया? ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे शिखा को अकेले मिलना पड़ता था, उसके तेवर झेलने पड़ते थे। अरे आगे तुम, अब क्या हुआ? मैं टाइम पे आया हूं ना, तुम लेट हो आज। नहीं, तुम लेट हो। जो डिवोर्स लेकर मेरा हाथ नहीं मांग रहे पापा से, और चूंकि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो कोई ऐरा गहरा नथु कहरा मुझे प्रपोज करने में तुला है। कुछ सुमित नाम का है, सोमा के गांव से, अपने दोस्त को आगे कर रहा है मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। सुनिए शिखा, सुमित अच्छा लड़का है, वो मरता है तुम पर। पता नहीं क्या समझ के रखा है अपने आप को। दिखने में ना एकदम घोंचू दिखता है, पर अपने आप को ना एकदम हीरो समझता है, हीरो। क्या? फिर से कहो। तुम्हें सुमित के साथ अफेयर करना होगा ताकि तुम्हारे रास्ते का कांटा क्लियर हो जाए। नहीं शिखा, ताकि हम दोनों का रास्ता साफ हो सके। मेरा उस घोचू के साथ अफेयर होना कौन सा नया रास्ता बनाएगा? तुम्हें सिर्फ उसके साथ अफेयर ही नहीं करना है, बल्कि भागकर शादी भी करनी है। आशीष, भद्देपना की हद होती है। शिखा, सुमित राठी है, अलग जाति का है। जब तुम उसके साथ शादी करोगी ना तो बवाल होगा, और लौट कर आओगी तो और ज्यादा बवाल होगा। आशीष, क्या बवाल किए जा रहे हैं? बावले हो गए क्या? नहीं शिखा, देखो जब तुम वापस लौट कर आओगी ना तो दोनों समाज के लोग तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे पूरी ताकत से, और तुम अलग हो जाओगी। बात समझ रही हो ना मेरी? फिर क्या होगा? फिर तुम दोबारा भागोगी, लेकिन इस बार अकेले। अकेली? तुम भी साथ चलो ना। चलूंगा शिखा, लेकिन इस बार सिर्फ तुम, क्योंकि पुलिस, पंचायत, समाज, सब लोग सिर्फ और सिर्फ सुमित राठी के खून के प्यासे होंगे, और उसे घंटा कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है। वो भी खूब बौखलाएगा, चिल्लाएगा। दोनों जातियों में जंग छिड़ जाएगी, और उस जंग की आग में लोग तुम्हें भूल जाएंगे। उसके 2-3 दिन के बाद मैं गायब हो जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप, पूजा, समाज, सब कुछ छोड़ के हम दोनों कहीं दूर चलेंगे, बहुत दूर। अगर तुम सीधे सीधे पूजा को डिवोर्स देते हो, सर उठाकर मेरा हाथ पापा से मांगते हो, तो तुम्हें नहीं लगता वो ज्यादा आसान और सही रहेगा? मैं दे रही हूँ ना तुम्हें ग्रेजुएशन तक का टाइम। तुम्हें क्या लगता है वो लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? काट कर फेंक देंगे हम दोनों को। नहीं करेंगे, मैं उनकी लाडली हूँ। कितनी लाडली हूँ मुझे पता है, और कितना विश्वास करते हैं वो मैं जानता हूँ। एक फोन तक तो तुमको दिया नहीं आज तक, और मुझे देखो सेल फोन की दुकान चलाता हूँ। शिखा, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। देखो, ये मेरा सोचा हुआ सबसे सही प्लान है, एकदम अव्वल, और इसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन तक वेट भी नहीं करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry, तुम्हारे साथ अकड़ के बात करने के लिए। सुमित आसान शिकार था, तुरंत शिखा के नाटक पर लट्टू हो गया। शिखा मुझसे शादी करोगी? मैंने पहले से शिखा से क्लियर कर रखा था कि वो सिर्फ अपने पापा के फोन का इस्तेमाल करेगी सुमित से बात करने के लिए, ताकि आप पुलिस वाले जब राजपाल चौहान के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाते तब आपको सीधे सीधे सुमित का नंबर मिलता
और ये झूठा लव अफेयर दुनिया के सामने आ जाता। तुम तीनों में से किसी का फोन इस्तेमाल नहीं करूंगी, पीसीओ से फोन करती हूँ। शिखा ने आगरा के पीसीओ से जो फोन किया था उसका भी एक क्लियर मकसद था, उसके घर वालों और आप पुलिस वालों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना और उन्हें पकड़वाना। कमाल है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। पता है, सुमित आके धमकी देने लगा पापा और भैया को। पता है, सब देखा मैंने, ये तो होना ही था। अब आप असली प्रेमी कब यहाँ से भागेंगे? बहुत जल्द, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, सुमित को एक फोन करना होगा। अब फिर से फोन क्यों? सेम पैटर्न। देखो, पिछली बार तुम्हारे पापा के कॉल रिकॉर्ड से सुमित का नंबर मिला था, इस बार सुमित फंसेगा क्योंकि उसके फोन रिकॉर्ड से तुम्हारे पापा का नंबर मिलेगा और उसके बाद होगी उसकी कुटाई, और उसके 1-2 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर मैं उससे बात क्या करूंगी? यही कि तुम उसे मिस करती हो, उसकी पत्नी हो, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो, यही सब कुछ, और उसके बाद वो इमोशनल हो जाएगा। फिर एक कॉल तुम्हारे भागने के बाद उसकी कब्र खोदेगा। मुझे लगता था कि तुम्हारा प्लान एकदम बकवास है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, प्लान के हिसाब से चल रहा है। आगे भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, बस एक गलती मत करना, अपने पापा के नंबर से मुझे कॉल मत करना, जो नंबर मैंने तुम्हें दिया ना उससे कॉल करना, ठीक है? ठीक है। आशीष, शिखा को कहां छुपा रखा है? उस रात सर मैं पूजा से ये कहकर निकला था कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। फिर मैंने गांव से बाहर आकर अपने दूसरे नंबर से शिखा के नंबर पर फोन किया और उसे बाहर आने के लिए कहा। यहाँ ये भी कोई रहने की जगह है? आशीष, तुमने तो कहा था कि आगरा में किसी फ्रेंड के घर रुकेंगे। दरअसल क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड है ना, उसकी आंटी का एक्सीडेंट हो गया तो उसे फिरोजाबाद जाना पड़ गया, इसीलिए हम वहां नहीं रुक पाएंगे। लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रह सकते ना आशीष, देखो ना कितनी अजीब सी जगह है, कितनी डरावनी जगह है ये। शिखा इतनी भी डरावनी नहीं है, तुम आराम से यहाँ के लिए रह लोगी। अकेली? देखो आशीष, मजाक में भी ऐसी बातें मत करो, वैसे ही मूड ऑफ है। अब तक हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ ठीक वैसा ही जा रहा है ना? हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं रहने वाली हूँ, कह देती हूँ। देखो शिखा, एक बात थी जो मेरे दिमाग से निकल गई थी। देखो, अगर पहले तुम गायब होगी, उसके तुरंत बाद मैं गायब हो जाऊंगा, तब तो पुलिस 2 और 2 4 कर ही लेगी। लेकिन आशीष, तुमने तो कहा था कि बवाल मचेगा दोनों गाँव में, लोग हमें भूल जाएंगे। अच्छी तरह से याद करो मैंने क्या कहा। मैंने कहा था पहले तुम अकेली गायब होगी, उसके 1-2 दिन के बाद मैं गायब हो जाऊंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्योंकि आशीष, हम आगरा में किसी ढंग के घर में रहने वाले थे, यहाँ तो तुम भी अकेले रात नहीं गुजार सकते। देखो ना कितनी अजीब सी जगह है। तुम इधर देखो शिखा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा सारा डर गायब हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ और कल सुबह खाना लेकर आऊंगा। नहीं आशीष, प्लीज ना आशीष, कहीं और, लेकिन यहाँ नहीं। नहीं बाबू, कहीं और इंतजाम नहीं हो पाएगा, मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशीष, जिंदगी में कभी मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ना। कभी नहीं जाऊंगा बाबू, कभी नहीं, लेकिन रात इतनी भी बुरी नहीं कटी होगी। बुरी? रात भर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। वहम हुआ तुम्हारा, यहाँ कोई जानवर नहीं है। अब चलो खाना खाते हैं। मैंने पूरे 3 दिन के लिए शिखा को वहाँ रहने के लिए मना लिया, उसके लिए खाना वाना ले गया, उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। लेकिन सर, प्लान पूरा गड़बड़ा गया और यहाँ बवाल हद से ज्यादा बढ़ गया। तो 4, 5, 6 अक्टूबर तक तुम उसे खाना देने गए? जी। और 7 के बाद तुम ये जान गए कि अब और नहीं चलेगा? जी। 3 दिन से नहाई नहीं हूँ, वही कपड़े पहने, तुम दिन में 1-1 घंटे के लिए 2 बार आते हो। आशीष, मैं पागल हो रही हूँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। आशीष। शिखा, कौन कह रहा कि तुम्हें और रहना है? मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, सब कुछ सेटल हो जाएगा।
भूतिया जगह है सर, वहां कोई आता जाता नहीं है। शिखा के मर्डर का प्लान तुम बहुत पहले बना चुके थे, बहुत पहले। इसलिए तुमने शिखा को सुमित से प्यार के नाटक का और शादी करने का प्लान समझा। जी नहीं। जी नहीं के बच्चे? नहीं तो क्या तुम शिखा से शादी करने वाले थे? छोड़ देते अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपने मोबाइल के काम को और शिखा के साथ घर बसा लेते? तुमने शिखा को मारने का प्लान बहुत बारीकी से बनाया, बहुत शातिर दिमाग से। ऐसा प्लान बनाया ताकि शिखा के कत्ल का सारा इल्जाम सुमित के ऊपर आए। बस स्वर्गीय विश्वास गुप्ता की आत्मा ने तुझे पकड़वा दिया। उसके नाम पर लिए गए दोनों फोन ऐसे बजे कि तेरी लाइफ की बच गई। ये सच है विशाल, तुम्हारे भरोसेमंद पड़ोसी आशीष दीक्षित ने ही तुम्हारी बहन शिखा का कत्ल किया। उसी ने हमें बताया कि उसने लाश कहां दफनाई थी। मुझे लगा था मैंने सही पासा फेंका था, पर मुझे नहीं पता चला कि मैं खुद एक पासा था। इस्तेमाल किया गया और फेंक दिया गया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।